जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 13 लेके मैं बहुत दिन बाद लौट आया हूँ। बहुत दिन बाद है तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था योंग सियोंग और वोंग डोंग वो दोनों अब एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं, पर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो योंग सियोंग को मारने के पीछे है, यानी वो उसे सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है। और तभी हम देखते हैं योंग सियोंग को मारने के लिए वो एक ड्रंक ड्राइवर को हायर करता है जो कि उसे आके मार भी देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वही गाड़ी जो कि योंग सियोंग के सामने था, वो पूरी तरह से चौंक जाता है और तभी वो गाड़ी उसे ठोक देता है। हम खून चारों तरफ गिरते हुए देखते हैं। वही पागल ये देखता है, हंसने लगता है और कहता है यहाँ पे कोई मर चुका है, यहाँ पे कोई मर चुका है। योंग सियोंग को हम नीचे रास्ते पे गिरा हुआ देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एम्बुलेंस को देखते हैं। एम्बुलेंस में किसी को ले जाया जा रहा है। तभी ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं वहाँ पे किसी का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर किसी को कहते हैं क्या इसके तुम गार्डियन हो। थैंकफुली एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच चुका था, पर अभी भी खतरा टाला नहीं है। और अभी डॉक्टर के सामने हम योंग सियोंग को देखते हैं, मतलब उस एक्सीडेंट में किसी और को कुछ हुआ है। और तभी वो कहते हैं वो अभी भी मौत के दरवाजे पे है। हम योंग सियोंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, वही समय जब वो गाड़ी उसे मार नहीं वाला था। तभी दूसरा एक गाड़ी आता है जो कि उस गाड़ी को टक्कर मार देता है। उसमें और कोई नहीं बल्कि आना थी जो कि आके योंग सियोंग को बचा लेती है, पर फिर भी गाड़ी की टक्कर से योंग सियोंग दूर जाके गिरता है। वही पागल हंसने लगता है, पर तभी योंग सियोंग बहुत ज़्यादा चौंकता है। उसे याद आता है आना की बात। उसने कहा था कि उसे इतना सब कुछ अकेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमेशा अपने लाइफ को खतरे में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये याद आते ही वो उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए जाता है, किसी तरीके से दरवाज़ा खोलता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे आना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी सर से खून निकल रही है। बेहोश होने से पहले वो कहती है ये योंग सियोंग। इस तरफ योंग सियोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुस्से में वो चिल्लाने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। और तभी देखते हैं ऑपरेशन के लिए आना को ले जाया जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो। तब एक नर्स उसे देखते हुए कहती है क्या तुम उसके गार्डियन हो, तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा। पर वो उसकी हालत देख के कहती है आई गेस तुम्हें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है योंग सियोंग बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे वही मेकअप आर्टिस्ट आती है और उससे पूछती है, उसकी हाल चाल पूछती है और कहती है मुझे लगा था कभी ऐसा होगा, पर कभी ऐसा नहीं लगा था कि इतनी जल्दी होगा। तुम ठीक हो ना बच्चे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वोंग डोंग को देखते हैं। वो उसके गार्ड पर एक कांच की बॉल फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं मार पाया और अब वो लोग क्या करेंगे। इसके जवाब में वो गार्ड कहता है कुछ नहीं, हमें बस ये सब कुछ डिस्पोज करना होगा। वैसे भी हमें वो ड्रंक ड्राइवर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ इसीलिए हुआ था क्योंकि सामने एक लड़की आ चुकी थी। वो और एक बात कहता है कि ये एक्सीडेंट ये एक्चुअली असली प्रॉब्लम नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम है योंग सियोंग को ये बात, ये प्लानिंग सब कुछ पता है। अब हम वहीं पे आना को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब है। उसके ही सामने योंग सियोंग और वही आर्टिस्ट है। तभी वहाँ पे चोंगसू बहुत ही गुस्से में आता है, दरवाज़ा जोर से खुलता है और कहता है मैंने सुना कि एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या ये। वो आर्टिस्ट कहती है आना उसे चोट लगी है, उसकी हालत ठीक नहीं है। यह सुन के चोंगसू और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से में घूमते हुए वो वापस उनको मारने के लिए जाता है। वो आर्टिस्ट उसे रोकती है, किसी तरीके से समझाती है कि अभी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिवेंज ये नेवर एंडिंग सर्कल है और ये जो एक्सीडेंट है यही लास्ट चीज़ नहीं है जो कि हुआ है। पर चोंगसू मानने के लिए राजी ही नहीं था। किसी तरीके से वो उसे मनाती है, पर तभी योंग सियोंग को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्से में है। वो सोचता है मेरा ओरिजिनल प्लान वो मीनू को ख़त्म करना था, पर अब चीज़ें अलग है। और तभी वो उन दोनों को कहता है कि तुम सही हो चोंगसू, अब चीज़ें जब यहाँ तक आ ही चुका है तो हमें कुछ करना ही होगा, सब कुछ ख़त्म करना होगा। चलो अब प्लान बी के लिए जाते हैं, हम वो सब कुछ करेंगे जो करने की ज़रूरत है। वो आर्टिस्ट डर जाती है, कहती है आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो तभी उन दोनों को अपना प्लान बताता है, जो सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। वो आर्टिस्ट वो पूछती है क्या
तुम श्योर हो ना? वो कहता है बिल्कुल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और सोचता है कुछ ऐसा है जिसके साथ तुम्हें खेलना नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने अब अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और अब इसका प्राइस तुम्हें पे करना ही होगा। और तभी हमें एक जगह सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी का फ़ोन दिखाया जाता है, वहाँ पे कॉल आया था, लिखा हुआ था बास्टर्ड। तभी हम वही बंदे को देखते हैं जो कि योंग बियोंग के साथ था। उसका बॉस कहता है अरे किसी का कॉल आया है। वो उसे फ़ोन देते हुए कहता है तुम्हें ऐसे फ़ोन नहीं रखना चाहिए अलग बच्चे, क्योंकि तुम सेल्स में हो। हाँ भले ही ये एक यूज्ड कार सेल्स कंपनी है, पर फिर भी वो अपना भाषण झाड़ने लगता है। पर तभी जब वो बंदा अपने हाथ में वो फ़ोन देखता है और वो डर जाता है, उसकी हाथ कांपने लगता है। तभी दूसरी तरफ योंग सेयोंग को देखते हैं। वो कहता है तुम्हें आग को हराने के लिए आग ही चाहिए और कचरे के लिए कचरा। दूसरी तरफ वो बंदा योंग सेयोंग की फ़ोन देख के बहुत गुस्से में कहता है योंग सेयोंग ली, आखिर तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? अब दूसरी तरफ योंग सेयोंग कहता है हम मीनू और वॉन्ग डोंग को हराने के लिए इस कचरे को यूज़ करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम अब मीनू को देखते हैं। वो काम करके गाड़ी में उठता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। पर तभी उसका ड्राइवर उसे फिर से काम के लिए रेडी होने के लिए कहता है और 4 दिन की एक शूट के लिए बताता है, वो भी एक आइलैंड में। मीनू अपनी फ़ोन देखने लगता है और सोचता है क्या 4 दिन की, ये मुश्किल लग रहा है, पर आई एम श्योर कि वो लोग मुझे अच्छा पैसा देंगे। पर तभी वो चौंकता है। वो ड्राइवर अभी भी काम के बारे में बताया जा रहा था, पर वो कहता है व्हाट द फक इज दिस। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, अपनी बैंक बैलेंस देखता है, वहाँ पे देखता है एक भी पैसा नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उसे बैंक में देखते हैं। बैंक से उसे बताया जाता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनके पास विड्रॉल का रिकॉर्ड है। और बैंक से उसे ये भी बताया जाता है लगता है किसी ने विड्रॉल करने की कोशिश की थी और फिर कैंसिल भी कर दिया है। वो उसे एक पेपर देते हैं और उसमें उस पेपर को देख के मीनू और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसमें वन डोंग यू का नाम लिखा हुआ था और हम देखते हैं बहुत सारा पैसे अलग अलग नाम से उठाया गया था। पर वो एक नाम जो कि उसे खटकता है वो है उसका मैनेजर वन डोंग यू। वो नाम आखिर यहाँ पे क्या कर रहा था? दूसरी तरफ हम देखते हैं वन डोंग यू, उसके डेस्क पे एक लड़की जो कि उसे कहता है बेबे क्या इस बार तुम मुझे एक स्टार तो बनाओगे ना? वो भी कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है ना, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्लान्स है मेरे पास। ये सुन के वो लड़की खुश होके उसे फुसलाने लगती है। पर दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं दरवाज़ा जोर से साउंड होता है और दरवाजे पे मीनू था जो कि बहुत गुस्से में है। वो लड़की डर जाती है, वो दोनों भी चौंकते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आया है। मीनू कहता है बॉस फक इट, बस मुझे एक चीज़ पूछना है, क्या आपने मेरे पैसे को हाथ लगाया है? वो चिल्लाने लगता है। पर तभी उसके पीछे हम वही गार्ड को देखते हैं। वो उसे आते ही एक लात मारता है और कहता है मुझे लगा तुम थोड़े से वेल बिहेव करने लगे हो। दूसरी तरफ वो बंदा भी कहता है आखिर मैं तुम्हारी पैसे क्यों लूँगा? मीनू को वो गार्ड मारे जा रहा था, पर वो बस कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तुमने मेरे पैसे के साथ क्या किया है। और दूसरी तरफ उसी गार्ड को कहता है ये अब लाइन क्रॉस हो रहा है। वो गार्ड उसे मारते हुए कहता है यू एरोगेंट लिटिल प्रिक, क्या मैंने अपनी बातें क्लियर नहीं करा था? तुम बस एक प्रोडक्ट हो, एक प्रोडक्ट, और बस चुप रहो, जो करने को कहा गया था वही करो। तुम्हें बस एक ही चीज़ की चिंता करनी चाहिए, वो है अपने आप को बेचना। और तभी सीन शिफ्ट होता है, योंग सेयोंग को देखते हैं। वो कहता है उसके सारे पैसे तो मैंने उठा लिए थे, मैंने उसके साथ स्कैम किया था जैसा कि उसने मेरे मॉम के साथ किया था। वही आर्टिस्ट था जो कि उसका मेकअप करने आया था और तब वो उसके फ़ोन में एक मेलवेयर यानी मेलवेयर ऐप इंस्टॉल करा दिया था, जिसकी वजह से वो सारा विड्रॉल हुआ था। योंग सेयोंग अपना सारा प्लान बताता है कि पहले उसने वन डोंग यू के नाम से एक विड्रॉल और फिर कैंसिल भी किया है और उसके बाद अपना सारा काम। वो ये भी कहता है मैंने जैसा कहा था उसके सबसे रिचेस्ट पॉइंट पे मैं उसे हर्ट करूँगा। पर तब चोंगचो कहता है सब कुछ तो ठीक है, पर अगर वो दोनों लड़े, बॉस वो एक यूएफसी फाइटर है और एक गैंगस्टर, मीनू तो कमज़ोर। पर ये बात सुन के योंग सेयोंग हंसता है और कहता है तुम्हें लगता है वो कमज़ोर है?
पर मुझे इस बारे में बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्योंकि तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब मीनू ने अकेले कुछ बंदों को मार दिया था, वो भी ब्रूटली। और तब वो योंगसेओंग को देखते हुए कहता, क्या बस इतना ही? यो सेंचुअल, तुम इन सारे बंदों से हार गए थे? अरे यार। मीनू उसे किक बॉक्सिंग छोड़ के जिउ जित्सु सीखने को कहता है कि एक बार इसमें अगर तुमने अपने दुश्मन को पकड़ लिया तो वो छूट ही नहीं पाएगा। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम मीनू को देखते हैं, उसने उस गार्ड की कान को काट लिया था और वो गार्ड दर्द से चीखने लगता है, पर तभी वो उसकी कान को ही पूरी तरह से चीर देता है, अलग कर देता है। वो गार्ड दर्द से चीखने लगता है, कुछ और करता उससे पहले ही हम देखते हैं मीनू उसके ऊपर वांडोंग की डेस्क पे जो लकड़ी से बनाया हुआ नेम प्लेट था उससे जोर से हिट करता है। तभी योंगसेओंग नरेट करता है, मुझे नहीं पता पर वो कुछ अलग है। 5 साल से वो जिउ-जित्सु सीख रहा है। बस तुम ये सोचो कैसे उसने जूनियर गैंग के बंदों को ठिकाने लगाया था, इससे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तब ये सब सुन के चोंगसू कहता है, तो तुम्हारा मतलब है? वो कहता है, बिल्कुल। जब वो अपना कंट्रोल खो देता है तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। पर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कौन जीतता है, जो भी जिंदा वापस आएगा मैं उसको ही मार दूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बंदे को मारने के बाद मीनू अब वांडोंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, वांडोंग यू फकर, मैं तुम्हें मार डालूंगा जब तक कि तुम मेरे पैसे वापस न करो। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। वांडोंग डर जाता है, वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। पर योंगसेओंग कहता है, आई होप कि मीनू जीत जाए क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है। दूसरी तरफ मीनू अब उसे कहता है, फक इट बास्टर्ड, तुमने मुझे प्रोस्टिट्यूशन को बेच दिया और अब तुम मेरे पीठ पीछे चाकू भोंक रहे हो। आखिर मैंने क्या गलत किया था तुम्हारे साथ? यू एसोल, तुमने जो जो कहा था मैंने वो सब कुछ करा है, सब कुछ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसी घर के एक जगह पे एक बटन कैमरा। जो कुछ भी मीनू उस घर के अंदर कर रहा था वो सब बाहर लोग बड़े स्क्रीन पे देख रहे थे। और हम देखते हैं ये जल्दी ही वायरल होने वाला है क्योंकि सब अपने फ़ोन से फ़ोटो और वीडियो ले रहे हैं। और अब आगे क्या होगा? क्या मीनू बर्बाद हो जाएगा या फिर मीनू बच जाएगा ये सबसे? क्या योंगसेओंग अपना बदला पूरा कर पाएगा? अगर सब कुछ देखना है लाइक करो, और कौन यहाँ तक देख रहा है कमेंट में बताओ, मैं उन सबको ज़रूर लव रिएक्ट दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।